So in this poem, the poem name is Wind and they're written by Subramania Bharati. So what does poet say? Poet says that he is talking about the wind that blows very strongly and causes a lot of destruction. और वो अपने साथ बहुत सारे डिस्ट्रक्शन ले आती है. सो पोइट उसके बारे में क्या बोल रही है? विंड कम सॉफ्टली, कि विंड को बहुत स्लो, उसको क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें सॉफ्टली आना चाहिए. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. So, पोइट क्या बोल रहे हैं कि जो विंड है उसे उसे क्या बोल रहे हैं दैट यू शुड कम वेरी सॉफ्टली, कि तुम्हें बहुत सॉफ्टली आना चाहिए. क्योंकि बेटा जब हम जनरली देखते हैं कि जब भी इतना ज्यादा तूफान, इतनी ज्यादा आंधी आती है तो उसके साथ बहुत सारा डिस्ट्रक्शन आती है ना. इतनी मिट्टी आ जाती है ना, जो आपके विंडोज होते हैं उस बिल्कुल शटर हो जाती है ना, बहुत सारी चीजें हो जाती है. शटर का मतलब है डोर. शटर्स इसके लिए यूज किया, डोर के लिए यूज किया पोइट ने. पोइट क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही विंड आती है वो क्या करती है, बहुत ज्यादा जो डोर है, विंडोज हैं, उसको ब्रेक कर देती है. एंड डोंट स्कैटर. स्कैटर का मतलब है स्प्रेड, स्प्रेड कर देना, बिखरा देना, है ना. और जो पेपर पड़े होती है हमारे शेल्फ के अंदर, हमारे रूम के अंदर, उनको भी वो स्कैटर कर देती है. ओके, डोंट थ्रू down the books on the shelf. And we place books on the shelf, हम books रख देते हैं. And when wind comes, it throws down the books. जैसे ही wind आती है वो क्या करती है, जो books पड़ी होती हैं शेल्फ के ऊपर उनको भी गिरा देती है, ठीक है, थ्रो कर देती है. You tore the pages of the books. ठीक है, कई बार तो इतना ज्यादा तूफान आता है कि जब टोर होता है बेटा फट जाना, है ना, कि जो टोर होती है कि जो पेजेस को भी टॉन खींच दिया जाता है. यू ब्रॉट रेन अगेन. और बारिश, और फिर आंधी के बाद क्या आता है, बारिश आती है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा. होपफुली सभी को समझ आया होगा. इन द फर्स्ट पैराग्राफ पोएट इज टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रक्शन. And he asked the winds to come softly, and poet also says that wind should not be strong and should become delicately. और poet क्या बोल रहा है कि इसे बहुत delicately आना चाहिए, इतना strong नहीं होना चाहिए. And then the poet is describing the powerful wind, that how it is doing destruction. It breaks the, क्या क्या तोड़ देती है, shutters, windows, and scatters the paper. And moreover, when the wind is very powerful, then it makes down the books from the shelves. After that, he asked the wind to look at the damage it has caused. ठीक है, यहाँ तक हमें क्या पढ़ के पता चला कि पोइट ने क्या बोला कि जितनी वो डिस्ट्रक्शन हो गई, उसको बोला कि डिस्ट्रक्शन की तरफ देखो, कितनी डिस्ट्रक्शन हो गई है. You are cleverly at poking fun at weaklings. पोकिंग फन होता है बेटा मजाक करना, ठीक है, टीज करना, मेकिंग फन. सो मीनिंग भी बेटा साथ ही साथ लिखते जाओ. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कि तुम बहुत ज्यादा क्लेवर हो. वीकलिंग्स होती है बेटा वीक पर्सन, जो वीक पर्सन होते हैं, और वीक एनिमल्स होते हैं, है ना. जो वीक पर्सन का क्या मतलब है? यस बेटा अर्शप्रीत, यस बोलो. मैम आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही. अब क्या हुआ कि जो उसे वो क्या बोलते हो, दैट यू आर वेरी क्लेवर एट मेकिंग फन ऑफ द वीक पर्सन. वीकलिंग होते हैं बेटा वो जो वीक लोग हो गए, है ना, जिनका घर जो है वो मिट्टी से बना होता है या किसी और चीज प्रॉपर उसकी, जो उनके घर की नहीं बना होता प्रॉपर, वीक हो ना, जो उस आंधी तूफान को नहीं सह पाते, बारिश नहीं आ जाती है ना, तो उसे क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें मजा आता है दूसरों का मजाक उड़ाने में. किनका मजाक उड़ाने में? हु आर वीक पीपल, जो बहुत ज्यादा वीक है. वीक थिंग्स में कौन से आ गए? प्लांट्स भी आ गए, है ना, जो विंड की वजह से खराब हो जाते हैं. चिल्ड्रन भी आ गए, है ना. और क्यों इनकी बात क्यों वीक क्यों बोला गया? क्योंकि वो डर जाते हैं, फियरफुल हो जाते हैं. फ्रेल होता है बेटा इजीली ब्रोकन, जिसको इजीली तोड़ा जाता है, ठीक है. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस,
क्रम्बलिंग का मतलब है ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीस में तोड़ देना। और वो हवा क्या करती है, जो क्रम्बलिंग वुड के पीस होते हैं उन्हें भी तोड़ देती है, क्रम्बलिंग बॉडीज। और जो बॉडीज होती है उनको भी वो बिल्कुल ही क्रम कर देती है। क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, लोगों के दिल में डर बैठ जाता है ना, उनकी लाइफ जो है, उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल डिफिकल्टी में चली जाती है। सो सेकंड पैराग्राफ में क्रम्बलिंग हार्ट्स, जो लोगों के हार्ट है उसमें डर भर जाता है बारिश की वजह से। सो दिस इज द सेकंड पैराग्राफ। यहाँ इन 4 लाइंस में हमने बेटा क्या रीड किया, आई एम रिपीटिंग अगेन। The wind is strong. All the big things like plants, children, etc. get fearful and something get hurt, है ना। सभी लोग जब बारिश आती है तो hurt हो जाते हैं, fearful हो जाते हैं बहुत ज्यादा। It is referring to the wind as a young child. Firstly is that it comes softly as a child, है ना, वो child के साथ compare भी करते हैं कि जैसे child की तरह उसे बहुत softly भी आना चाहिए। एंड इट बिकेम, जैसे एक बच्चा अपने चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा वो स्लो होता है ना, जितना ज्यादा वो इनोसेंट होता है कि उसे भी ऐसे उतने ही स्लोली इनोसेंट होना चाहिए, लेकिन जैसे एक पर्सन फुल ऑफ एनर्जी हो जाता है तो वैसे ही जो विंड है वो भी आने के बाद बहुत ज्यादा फुल ऑफ एनर्जेटिक हो जाती है। सो पोएट इज टॉकिंग अबाउट द यूथ वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द पोएट। Next, the wind god knows and the crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. अब पोएट ने हमें क्या बताया कि जो विंड है, then he continuously repeated the word crumbling to lay stress that everything crumbles in the face of the strong wind, है ना। उन्होंने सब कुछ बताया कि कैसे हर एक चीज जो पावरफुल है वो जो वीक हाउस हैं, वीक डोर्स हैं, वुडन स्ट्रक्चर्स हैं, लोगों के बॉडीज हैं, उनकी एनिमल्स हैं, दे फॉल एंड crumbles. In addition, everything which is weak rejects by a breaking or a falling down in the face of the hardship. कि जब भी हार्डशिप का टाइम आता है तो लोगों के मन में डर बैठ जाता है। और द चैलेंज इन लाइफ दे फॉल ब्रेक, और वो चीजें ब्रेक डाउन हो जाती हैं। In the next paragraph, he addresses the wind as a wind god. अब उसे वो गॉड का दर्जा दे रहे हैं, गॉड की प्लेस पे रख रहे हैं विंड को, और क्या बोल रहे हैं। He says that the powerful god of the wind examines, meaning it shift people and those who are weak fall down and get crushed. कि इनको एक गॉड की तरह उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए जो बिल्कुल ही क्रश्ड हो जाते हैं, है ना। He won't do what you tell them. ग्लो ग्रेन फ्री ऑफ शेप रिमूव, कि जैसे एक ग्रेन है उसे बिल्कुल उसमें से जितना भी उसे शेप होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है, वैसे ही एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ है जिसकी वजह से जब उसकी लाइफ में हार्डशिप्स आ जाती हैं तो वो बिल्कुल समटाइम्स अपने आप को बहुत अकेला भी पाता है, ठीक है, कैसे अकेला रह जाता है। He won't do what you tell them. क्रशेस का मतलब है डिफॉर्म, वो डिफॉर्म कर देता है। सो अब पोएट ने एग्जांपल किसकी दिया उसको ध्यान से समझो। जस्ट लाइक जो ये लाइन है ना, he won't do what you tell them, so come let's build strong homes, let's join the door firm। इसका मतलब है कि पोएट ने एग्जांपल दिया कि एक जो उसने विनोज वर्ड यूज किया है उसका मीनिंग उसकी लाइन को ध्यान से समझो। जस्ट लाइक वी सॉर्ट, जैसे ही बेटा हम वीट को ग्रेन से, है ना, जैसे भी हम क्या करते हैं, अगर हम वीट की बात करें, हम क्या करते हैं ग्रेन को उनके शेफ से बिल्कुल अलग कर देते हैं, है ना। तो वैसे ही जो मोर ओवर the wind god separates the strong people from the weak people, ऐसे ही जब विंड आती है वो भी स्ट्रॉन्ग लोगों को वीक लोगों से अलग कर देती है। तो हमें किस चीज की नीड है कि हमें अपने स्ट्रॉन्ग, अपने घर को, घर का मतलब होम का मतलब क्या, अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। लेट द जॉइन फर्मली, कि जो भी हमारे डोर्स हैं उनको बहुत अच्छे से ज्वाइंट करके रखना होगा, और जो हमारी बॉडी है उसको बहुत ज्यादा
प्रैक्टिस करने की जरूरत है उसको, उस चीज की हैबिचुअल होने की नीड है। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने जो हार्ट है हमें उनको भी थोड़ा स्ट्रांग बनाना चाहिए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, अगर ऐसा करेंगे तो वो हमारी दोस्त बन जाएगी, वो हमें अपनी दोस्त लगेगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स, रोर एंड फ्लरिश। रोर का मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा साउंड, हेवीली साउंड करना, है ना। स्टेडफास्ट का मतलब है स्टेबल, कि अपने माइंड को थोड़ा स्टेबल रख लेना चाहिए। बी फ्रेंड मतलब बिकम आवर फ्रेंड, वो हमारे फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज एट वीक फाइट्स, he makes strong fights roar and flourish। flourish का मतलब है increase हो जाना। his friendship is good, we praise him every day, but when we do friendship with the wind and and on that time our heart will be stable, हमारे हार्ट बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है ना। सो पॉइंट ने क्या किया कि उसने हमें क्या समझाने की कोशिश की है इन द लास्ट पैराग्राफ, द पोएट वांट्स टू से अस दैट वी शुड मेक फ्रेंडशिप विद द विंड, कि हमें उसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, बिकॉज with the help of his friendship we can overcome for our hardship, और जो हमारी hardships है हम उससे overcome कर सकते हैं। he says that we shouldn't be ready for the problems, है ना, हमें हमेशा अपने problems के लिए ready रहना चाहिए। इस lesson का, इस poem का moral क्या है कि problems तो आएंगी, है ना, अगर God ने हमें life दी है तो problems भी आएंगी, लेकिन हमें उन problems के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कर लेनी चाहिए कि उसे हमें overcome कर लेना आना चाहिए, है ना। so we should be ready for the problems as they will come, we will listen to us, है ना। उन प्रॉब्लम्स को, हमें उस प्रॉब्लम्स को सहने के लिए, टॉलरेट करने के लिए हमें पावर होनी चाहिए कि हाँ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमने डरना नहीं है, ठीक है। वी शुड स्टैंड फॉर्मली खड़े रहना चाहिए, बिल्कुल दृढ़ता के साथ, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए कि हाँ प्रॉब्लम्स आ गई अब क्या करेंगे, उनको फेस करना चाहिए, है ना। तो कोई ने और क्या बोला, we should build strong homes and close the doors of our house firmly so wind cannot enter them, है ना। इतने ज्यादा अपने डोर्स को, अपने अपने घरों को इतने ज्यादा स्ट्रांग बना लो कि वो विंड अंदर आए ही ना। इस चीज को हम अपनी बॉडी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, दैट वी शुड स्ट्रॉन्ग आवर माइंड, जो हमें अपना माइंड उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, सो दैट विंड कांट एंटर इनटू इट, ताकि विंड इसमें एंटर ना कर जाए। इसे इतना ज्यादा अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना लो कि विंड उसके अंदर ना चली जाए, मतलब प्रॉब्लम आ तो जाए लेकिन उस प्रॉब्लम की माइंड भी टेंशन लेके नहीं चलना कि हाँ प्रॉब्लम आ गई अब क्या करेंगे, ठीक है। एंड वी शुड थिंक टू ओवरकम फ्रॉम इट, हमें क्या सोचना चाहिए कि इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। एंड वी शुड मेक आवर हार्ट एंड बॉडी स्ट्रॉन्गर, एंड हमें क्या, किस चीज की नीड है, हमें अपना बॉडीज है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेनी चाहिए। एंड वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस चैलेंजेस एंड वी शुड फेस द चैलेंजेस एंड वी वोंट फील ट्रबलसम, है ना। ये समझाने की हमें कोशिश की है। और हमें क्या बोला गया है, द पोएट सेज दैट विंड इज गॉड, जो विंड है वो गॉड है, नेचर का एक पार्ट है। वी प्रैक्टिस इस डेली, है ना, इसे डेली प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ये आएगी, है ना। अभी जो सीजन चल रहा है, मौसम चल रहा है, रोज ही आंधी तूफान आता है ना। इन एडिशन ऑल द थिंग्स दैट आर स्ट्रॉन्ग फ्लरिश ग्रो स्ट्रॉन्गर, जो भी चीजें स्ट्रॉन्ग होती हैं वो बढ़ जाती हैं और वो स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। सो इन दिस पोएम द पोएट गिव अस द मैसेज दैट वी शुड नॉट मेक फील weak, not mentally or physically, we should make strong enough, okay, then we will be happy, as they will help us we will become more stronger, more better, because we can overcome, we can overcome from our challenges and our problems and our hardships. So this is the point, hopefully समझ को सभी को समझ आ गई होगी। पोइट ने क्या किया है, कंपैरिजन किया है, कोई जो प्रॉब्लम्स को कंपैरिजन किया है जिस विंड के साथ, जैसे विंड आती है वैसे ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। हमारी जो प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारी लाइफ में, ऐसे लगता है कि हाँ अब तो कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, वी हैव नीड टू मेक आवर माइंड सो स्ट्रॉन्ग, अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के चलो। एंड वी शुड ऑलवेज फाइंड अ वे हाउ कैन वी ओवरकम फ्रॉम इट, कि कैसे उससे ओवरकम कर सकते हैं। सो दिस इज द पॉइंट, होपफुली सभी को बेटा समझ आ गई होगी। आपको बेटा after this class I will send you the question answers of poem 1, जो फर्स्ट पोइम है उसके क्वेश्चन सेंड किए जाएंगे।
and after that I will send you the stanza wise question answers of this poem bit. Tomorrow I will send you. Okay, now beta, let me mark your attendance. ओके बेटा अटेंडेंस लगवाओ। पुष्पिंदर कौर, जशनदीप कौर, Present ma'am. मनजीत कौर, प्रेजेंट। is present, present। जो किरणप्रीत कौर, किरणप्रीत व्हाट इज योर आईडी? मैम आईडी नहीं है। मैंने क्वेश्चन दे is present। Jashandeep Kaur 1726 is present। Jaspreet Kiranpreet Monapreet Manjoot। Okay, attendance has been marked। अब बेटा किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो इस पोएम के रिलेटेड तो पूछ। मैम यस बेटा, अभी जो कोई मैम द रोड नॉट टेकन उसके क्वेश्चन आंसर मैम आपने सेंड कर दिए। फिर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है? क्या मैम? स्टूडेंट को बेटा कोई डाउट हो? मैम नो। सभी को बेटा ये पोएम समझ आ गई? मैम क्लियर है सभी को? मैम उस पे मैम जो फर्स्ट पोएम है मैम उसके मैम जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में फिर क्वेश्चन आंसर है। मैम पैराग्राफ तो नहीं उतारना, बस क्वेश्चन आंसर उतार लेना। आपने लिखना पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन मेंशन करके आगे डैश लिख के लास्ट, ठीक है? यस बेटा, मैम आपकी आवाज नहीं समझ आ रही। नेटवर्क प्रॉब्लम है आज। ओके मैम, अब हम आपको मैसेज कर देंगे। से बेटा
आ जाएंगे? सेकंड पोइम क्या आ जाएगी आज? ओके बेटा, देन यू मे लीव नाउ, वी विल मीट टुमारो। ओके ओके मैम। सेकंड मोमेंट्स। फटाफट इधर लेके इधर कर दे। लीव नाउ, बाय टू ऑल।